सर एससीओ की एक मीटिंग हुई है जिसमें दुनिया के 8 बड़े ममालिक तशरीफ़ लाए हैं, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और रशिया भी शामिल था। इसके अलावा 4 ममालिक और थे सर। बट अगर बात की जाती है, पाकिस्तान ने रशिया के साथ बात की है ट्रेडिंग के हवाले से, इंडिया के उसके साथ किया है, चाइना के साथ किया, बट इंडिया के साथ क्यों नहीं की? देखें, मेरी बात सुने, इंडिया के साथ तो तब करेंगे ना जब इंडिया के साथ नहीं हो रही होगी। उनकी तो ऑलरेडी इंडिया के साथ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ट्रेड हो रही है और सर ट्रेड तो हो रही है, बट उस एससीओ की मीटिंग, बट उनके साथ कोई हमारी वापसी बातचीत नहीं हुई। हमारी किन के साथ बातचीत नहीं हुई? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी के साथ। सर देखें, वो हमें नहीं ना कुछ समझते। बात ये है कि हम अभी कहाँ पे स्टैंड करते हैं, आपके सामने ही है। अभी मौजूदा सूरत हाल देखें, हमारे आपस के ही झगड़े नहीं ख़त्म हो रहे। आपस के इख्तलाफात इतने ज़्यादा हैं कि वो बाहर वाला कहता है यार दूर ही रहो तो अच्छा है, आओगे तो एवं बिला वजह ही मतलब जो है ना वो लोग पीछे हो रहे हैं। सर हम अपने ताल्लुकात कैसे इनके साथ बेहतर कर सकते हैं? मेरे ख्याल से हमें थोड़ा सा मतलब जो है ना झुकाव दिखाना चाहिए। झुकाना वैसे भी जो है ना, झुकना ज़िंदा इंसान की पहचान है, मुर्दा अकड़ता है। तो मैं यही कहूँगा हमें थोड़ा सा डाउन टू अर्थ होना चाहिए और एक अच्छी पॉलिसी के साथ उनके साथ जाना चाहिए। जी सर अगर बात करते हैं, एससीओ की एक मीटिंग हुई है तो जिसमें दुनिया के 8 बड़े ममालिक तशरीफ़ लाए थे, जिसमें हमारे तो मेन 4 ही हैं फ़िलहाल, इंडिया, चाइना, रशिया और पाकिस्तान। सर इन सब ममालिक ने आपस में ट्रेडिंग के हवाले से बात की है। पाकिस्तान ने किया है, रशिया के साथ किया है, पाकिस्तान ने रशिया के साथ किया, उसके अलावा चाइना के साथ भी किया, बट इंडिया के मोदी जी के साथ उन लोगों ने बात नहीं की। असल में जो हमारा है मतलब कि जो मेन इशू है कश्मीर, पाकिस्तान और इंडिया का, जब तक ये मसला हल नहीं होता तो इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेडिंग और ये मसले मसाइल कभी भी हल नहीं हो सकते ना, चाहे पानी का हो गया चाहे कोई भी हो गया। तो मेन जो इशू है कश्मीर वाला, ये हल कर लेंगे तो वो सारा कुछ हो जाएगा। सर एससीओ की एक मीटिंग हुई है जिसमें दुनिया के 8 बड़े ममालिक तशरीफ़ लाए हैं, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और रशिया भी था। बट सर बात करने में आती है कि पाकिस्तान ने बाकी सारे ममालिक से बात की है, ना कि इंडिया से की है। ना इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की है हमारे साथ बात, और ना पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने की है। देखें क्यों करेंगे, आपको पता है इस टाइम क्या हालात चल रहे हैं। वैसे ही शहबाज शरीफ जा जाते हैं मांग लेते हैं, तो कौन से बात करेगा यार। देखें, आप जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की जो कशीदगी है उसके लिए आपको पता है कि जो मामला हो रहे हैं। इसके अलावा G20 की जो मीटिंग होनी शायद वो कश्मीर में रख दी गई है, तो उस लिहाज से भी कशीदगी है दोनों ममालिक के दरमियान। तो मुश्किल है, ज़ाहिर बात है। और बाकी हमेशा पाकिस्तान की बात तभी होती है जब दूसरे ममालिक इन्वॉल्व होते हैं। शायद वहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि वो भी कोई इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं करे पाकिस्तान की। सर इससे इंडिया की ट्रेडिंग पे कोई असर पड़ेगा? यार क्या असर पड़ेगा, इंडिया आपसे ले ही क्या रहा है, ज़्यादातर आप ही उनसे ले रहे थे पहले भी, तो कौन सी ट्रेडिंग में फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? यार देखें, या तो पाकिस्तान के दरमियान कोई मुआहदा होता इंडिया तजारत के साथ, या पाकिस्तान इंडिया को तजारत कर रहे होते। तजारत वैसी पाबंदी है और पाकिस्तान वैसी फ्लड है, जैसे हम पाकिस्तान वैसी वैली परेशान है। इंडिया इस टाइम बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, खुशहाल है, तो क्या इससे हमारी ट्रेडिंग पे कोई असर नहीं पड़ेगा? ट्रेडिंग पे असर पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया की पाकिस्तान में लाइक की जाती हैं, और पाकिस्तान में जब वो आएंगी तो इंडिया को भी फ़ायदा होगा और हमारे मुल्क को भी फ़ायदा होगा। पड़ेगा, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? मेरे ख्याल से नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मेन जो है ना कश्मीर, आपका सारा आपका फ्रूट का वो सारा वहाँ से होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है पानी का, ठीक है, आपका वहीं से वो आने का वो है। तो ये चीज़ें हैं कि पाकिस्तान की और इंडिया की 72 सालों से जंग क्यों चल रही है, 76 सालों से। मेन यही इशू है कि जी आप कश्मीर का, इंडिया चाहता है कि जी पाकिस्तान कश्मीर छोड़ दे और पाकिस्तान चाहता है इंडिया छोड़ दे, ठीक है। सर अगर इससे इंडिया को क्या फ़र्क पड़ेगा? इंडिया को मेरे ख्याल से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये है ना कि इंडिया के साथ, इंडिया की और काफ़ी सारे मुल्कों के साथ ट्रेडिंग है, ठीक है। इंडिया के इसराइल के साथ काफ़ी ट्रेडिंग है, ठीक है। उसके बाद रशिया के साथ है, उनके साथ अमेरिका के साथ है, नो डाउट कि पाकिस्तान का भी है, लेकिन इसराइल के साथ पाकिस्तान का नहीं है। इसराइल के साथ जिसकी ट्रेडिंग है वो सबसे ज़्यादा आगे हैं। इसी वजह से इसराइल ने ऑफ़र करवाई थी पाकिस्तान को, जी आप हमें एक्सेप्ट करें, हम आपके सारे जो इकॉनमी के इशूज़ हैं हम क्लियर कर देंगे। सर अगर बात करते हैं यूएई के साथ, सर देखें ना, यूएई ने इंडिया को फ्री वीज़ा दिया। अगर इसके बरक्स बात करते हैं पाकिस्तान की, उन लोगों ने पाकिस्तान को 5,000 दरम शो मनी करने लगा। क्या सर देखें, इंडिया को ही इतना रिलीफ क्यों मिल रहा है, पाकिस्तान को क्यों नहीं मिल रहा? असल में इंडियंस जो है ना थोड़ा सा आजकल वो कर रहे हैं, पाकिस्तानी जो हैं वो करते हैं, क्या कहते हैं, 2 नंबर की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं। पाकिस्तानों की इज़्ज़त ख़त्म हो चुकी है, पाकिस्तानों को कोई इज़्ज़त नहीं देता। बस कुछ हमारी हुकूमतों का भी कसूर है, तो इसी वजह से हमारे लोगों को इज़्ज़त नहीं मिलती कहीं पे भी। तो इंडिया ही क्यों?
इंडिया का जो है उन्होंने अपना इमेज बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं इस सर और अगर यूएई की बात करते हैं, यूएई ने इंडिया वालों को अपना फ्री वीज़ा दिया, और अगर इसकी बरक्स बात करते हैं तो यूएई ने पाकिस्तान पर 5,000 दरहम की शो मनी की है कि अगर आप हमें शो कराएंगे तभी हम आपको वीज़ा देंगे, अदरवाइज़ हम आपको वीज़ा नहीं देंगे। देखिए ये बहुत अजीब बात है कि दुबई एक इस्लामिक कंट्री है, उसने पाकिस्तान का ऐसा किया और इंडिया को शायद फ्री एंट्री दी है, तो बहुत अजीब बात है। और मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बात करनी चाहिए, गवर्नमेंट के साथ दुबई की यूएई की गवर्नमेंट के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि देखें यहाँ से जो भी ज़्यादातर वहाँ गरीब तबका ही जाता है और वहाँ जाके जो महीने मजदूरी करता है ज़्यादातर, पढ़े लिखा तो आपको पता है वहाँ दुबई का रुख कम ही करता है, बहुत कम पोस्टों में। अच्छा, इंडिया के लिए उन्होंने पॉलिसीज़ इसलिए भी नरम रखी हैं कि उनको पता है कि ज़्यादातर जो हाई एलिट वहाँ जो स्टाफ है वो इंडियन ही है, और इंजीनियर डॉक्टर ज़्यादातर इंडियन ही है, तो ज़ाहिर बात है वो उनके ऊपर बोझ नहीं बने, बल्कि उनके लिए अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। पाकिस्तान जो जाते हैं मजदूरी वगैरह करते हैं, और ज़ाहिर बात है वहाँ उनको मुश्किलात भी कोई ना कोई पेश आती होंगी हमारे पाकिस्तानी की वजह से, तो इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान के लिए पॉलिसी सख्त कर दी। सर अगर बात की जाती है यूएई ने इंडिया वालों को फ्री वीज़ा प्रोवाइड किया, बट अगर इसके बरक्स बात करते हैं इंडिया यूएई ने पाकिस्तान वालों को ये कह के आप 5,000 में दरहम शो मनी करवाएंगे तब आपको हम वीज़ा देंगे। क्यों? सर देखें, पाकिस्तान को तो अभी कोई भी नहीं ले रहा। यूएई के आप दुनिया की किसी भी कंट्री की बात कर लें, ज़्यादातर निकाला ही जा रहा है पाकिस्तानियों को, अभी कोई मतलब वीज़े वगैरह लगना तो बहुत दूर की बात है। क्यों? वेलकम। क्यों? अच्छा क्यों? इस वजह से कि देखें हमारे अपने हालात इस तरह के हैं, हमारी अपनी पॉलिसीज़ ऐसी हैं, हर जगह पे जाते हैं मजाक उड़ाते हैं हम अपना। अभी आपने सुना होगा अभी देखें स्पोर्ट्स का एक मतलब इवेंट हुआ था, तो हमारी तरफ से जो नुमाइंदगान गए थे तो वो यूरोप में जाके जो है ना रुक गए यूरोप के अंदर, और मतलब इधर उधर हो गए। तो इंतज़ामिया ढूंढ रही थी, पूरी दुनिया ने इस न्यूज़ को कवर किया कि पाकिस्तानियों की तरफ से जो स्टाफ आया था उसमें पाकिस्तानियों का अपना खिलाड़ी इधर ही जो है ना नज़र पोश हो गया है। तो देखें जब ये मामला होंगे, जब तक हम अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करेंगे, अपनी कंट्री के साथ प्यार नहीं करेंगे, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हमें सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें नेशनलिस्ट होना पड़ेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद हमें कहना पड़ेगा, और हम जब ये फ़ील अपने अंदर रखेंगे तो तभी हम जाके उसके अंदर मतलब कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जब हम अपने मुल्क के साथ लॉयल होंगे तब हमारे पाकिस्तानी किसी भी कंट्री के अंदर होंगे, वो इतना काम करेंगे, इतना पॉजिटिव वे में काम करेंगे कि उसको पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया जाएगा। सर इंडिया ही हर फील्ड में क्यों आगे निखर के बढ़ रहा है? और इंडियन जो है आपको पता है वो तो छाए में है, आप कोई भी कंट्री देख लें डिपेंडेंट है वो इंडियंस के ऊपर, तो बग़ैर इंडियंस के अब मेरे ख्याल से कोई दूसरी कंट्री को चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। जी सर, थैंक यू। वेलकम।